की चतुर्थी में लिखा दिया है, परंतु विशेषता यह है कि इसमें गेहूं का करवा भर के पूजन किया जाता है और विवाहित लड़कियों के यहाँ चीनी के करवे भेजे जाते हैं तथा इसमें निम्नलिखित कहानी सुनकर चंद्रों में अति देकर व्रत खोला जाता है तथा एक समुकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। जेठानी के सहित उसकी बहू और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को समुकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया, उसके निकलने पर अर्ध देकर करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने क्या काम किया कि नगर से बाहर जाकर अग्नि जला दी। जल्दी ले जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए उन्होंने बहन से कहा, बहन चांद निकल आया है, अतः देकर भोजन जीम लो। यह सुन उसने अपनी भाभीियों से कहा कि आओ तुम भी चंद्रमा को दे लो, परंतु वे इस कांड को जानती थी। उन्होंने कहा, भाई जी अभी चांद नहीं निकला, तेरे भाई तेरे से धोखा करते हुए अग्नि का प्रकाश जल्दी से दिखा रहे हैं। भाइयों की बात सुनकर भी उसने कुछ ध्यान न दिया। वह भाइयों द्वारा दिखाई प्रकाश को याद देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भगवान करने का गणेश जी उस प्रकार अपवित्र हो गए। इसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और जो कुछ घर में था उसकी बीमार में लग गया। जब उसे अपनी की हुई दोषों का पता लगा तो उसने वर्षा किया। गणेश जी की प्रार्थना करते हुए विधि से पुण्य चतुर्थी का व्रत करना आरंभ कर दिया। श्रद्धानुसार सबका आदर करते हुए सबसे आशीर्वाद ग्रहण करने में मन को लगा दिया। इस प्रकार उसके श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देखकर भगवान गणेश उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान देकर उसे आरोग्य करने के पश्चात धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति से चतुर्थी का व्रत करेंगे वे सब प्रकार से सुखी होते क्योंकि हुए क्लेशों से मुक्त हो जाएंगे। एक अंधी बुढ़िया थी जिसका एक लड़का और लड़के की बहू थी। वो बहुत गरीब था। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी सासे सम्मुख आकर कहते थे कि बुढ़िया माई तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया कहती, मुझे मांगना नहीं आता, सो कैसे और क्या मांगू। तब गणेश जी बोले कि अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और वधू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग ले और बहू ने कहा कि पोता मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं, अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्यों मांगे धन और पोता, तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए।